बार कहिए, चाहे 1000 बार कहिए, क्या मेरे वचन को नहीं मानोगे? नहीं प्रभु। रुदल सिंह, मैं आखिरी बार 3 बार पूछ चुका हूँ, अगर तुम मेरे वचन में पालन नहीं किया तो सोच लो मेरे मुंह से निकलने वाला वाणी को मैं रोक लेता हूँ, ताकि अभी तुम सुधर जाओ, नहीं तो मेरे मुख से निकल जाएगा मेरे वाणी। रुदल सिंह ना जाने क्या कर बैठोगे। प्रभु आप इस बात को छोड़ दीजिए, छोड़े इंद्रजीत कुमार को कदापि नहीं देने के लिए दिया। ठीक है, अगर मेरे बात को पालन नहीं करता है तो रुदल सिंह यही से तुम्हें 12 वर्ष के वनवास में लिखता हूं। आज साथ राजमहल से अगर तुम निकलोगे तो तुम्हें एक कंचन का शराब दे चुका हूं तुझे अल्लाह। रुदल सिंह शराब शराब और शराब आपने किया। जाओ, मेरी वाणी आपस नहीं आ सकता। चंडाल बन चुका है, विरन सिंह से मंगाकर और तुम्हारे बदन में जितना भी रसाई पोशाक है उतार लूंगा। नहीं प्रभु, मुझे उल्लंघन किया, मेरे देश पिता को उल्लंघन किया। प्रभु रुदल सिंह, पहले आप एक बार मेरा वचन सुन लीजिए प्रभु। मेरा मुख से बाण जो निकल गया वो निकल गया। सेनापति ठीक है, चलो उसके बदन से जितने भी बारह सौ पोशाक है उतार लो और फिर से 12 वर्ष की वनवास नहीं प्रभु। हट जाओ मेरे सामने से। आज तुम्हारे लिए ये भाई नहीं दुश्मन बन चुका है और जाते जाते संदेश मैं दे चुका हूं, जो मेरे मुख से निकल जाएगा वो तुझे होना है। आप कौन जब बुद्धि चढ़ल का सोहदरा भैया जी। खबरदार, जब जब सोहदरा के पास तुम्हारे बदल बदमाश, अपना भाई से अपमान करने वाले दोस्त कसाई बन चुका हूं तुम्हारे लिए। बुद्धि प्रभु जी पूरे बदल निकलना चाहने से संदेश ले जाओ।
एक पुत्र के लिए मुझे बड़े भैया 12 वर्ष के लिए वनवास दे चुका है। आज मुझे जब 12 वर्ष के लिए वनवास दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन अंतिम काल में ये इतना सुंदर शरीर है। बोला कि रुदन सिंह तुम जाओ, तुम्हारे शरीर में कोई कुष्ठी निकल जाएगा। आप सब कुछ मिले दुनिया में, सोहदरा नहीं मिले प्रभु जी। दुनिया सान बड़े भैया तू मुझे शराब दे चुका, एक बार मैं भाभी से मिल लेता हूं, हो सकता है भाभी कम से कम अपने देवर पर दया तो करेगा, क्योंकि एक बचपन से मैं अपने भाभी को मां का दर्जा देता हूं। आखिरी बार एक बार भाभी को बुला करके मुलाकात कर लेता हूँ। अगर भाभी का कृपा होगा तो हो सकता है भैया को समझा करके सत्य को वापस भी कर सकता है। अब भाभी सुनबा सोहदरी मेरे भाभी सोनिया बाजा भवानी छोटया
अब विपता लय लिया देवर जी भाभी चारा ना तो होगी सहारा भाभी जी ऐसी हालत देवर जी भाभी आपकी ऐसी हालत। हाँ भाभी किसने की कौन करेगा इक्यावनों किला में किसी का बस का बात नहीं रुदल सिंह को ऐसा हालत बना। वही तो मैं सोच रही हूँ जिस देवर जी के डर से बाब नौकीला डरते हैं आज उनकी यह हालत। भाभी ये सब हालत मेरे भैया का क्या हुआ है क्या? हाँ और बड़े भैया पिताश्री जो किला बनारस का रहने वाला है हाँ उनके साथ सत्य किया और पिताश्री ने इंद्रजीत कुमार को मांग कर नहीं तो अल्लाह चाहिए नहीं रुदल चाहिए नहीं इंदल चाहिए क्योंकि पिताश्री मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहा है और बड़े भैया से सत्य करवा करके इंद्रजीत कुमार को मांग किया कि अल्लाह सिंह मुझे इंद्रजीत कुमार चाहिए छोटा बालक मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा ताकि रास्ता में अगर कहीं प्यास लग गया तो एक गिलास पानी पिलाएगा अगर कहीं मैं थक गया तो मेरा सेवा करेगा। देवर जी हाँ भाई यानी पिताश्री ने तुम्हारे भैया श्री से सत्य करवाया। हाँ भाभी और इंद्रजीत को मांगा। हाँ भाभी तो आपके भैया श्री आपसे कहे होंगे कि इंद्रजीत को भेज दो। हाँ भाभी सही बात है तो आपको भेज देना चाहिए था लेकिन नहीं वो तो छोटा सा बालक है। देवर जी जब मैं इंद्रजीत कुमार से इनकार चला गया भाभी तो मुझे 12 बरस के लिए वनवास दिया क्या और बोला कि काबलो किला में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा प्रभु कोई बात नहीं आप ही काबलो किला का मालिक है आप ही काबलो किला में रहेगा लेकिन मैं कभी आपसे अधिकार नहीं मांगूंगा। रुदल सिंह तुम्हें 12 बरस के लिए मैं तुम्हें वनवास देता हूँ यानी आप राज में हिस्सा नहीं मांगेंगे धन दौलत में हिस्सा नहीं मांगेंगे परंतु अपना पुत्र उन्हें नहीं दीजिए। भाभी उसी पुत्र के कारण मैंने अपने पत्नी को 12 बरस के लिए वनवास दिया। अगर कहीं मैं इंद्रजीत कुमार को सती फूला से मांगा तो सती फूला भी इनकार चली गई। आप मिलना है भाभी जी तोरो देवर जी सया
देवर जी। हाँ भाभी। अने मेरे पति देव की सत टल जाए तो टल जाए, लेकिन इनका पुत्र अही सब कहियो हमरा घर वाला के सत टल जा कुछो हुए, लेकिन एकर बेटा अमानत रहना चाहिए। क्या जेता भाभी ओकरे देल छिए सब कुछ। आ जब हमरा पति के बात नहीं मान लके तो देवर से बिना देवरे के भला। क्या मुझे 12 वर्ष के लिए वनवास दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाभी, लेकिन अंतिम काल में बोला कि रुदल सिंह तुम जाते हो तो एक संदेश लेकर के जाओ। देवर जी एक बात पूछूं, लेकिन गोदी में खेलल का तोहर भैया दूध पियलिया मैया के हो शाम। ऐसा वतन मत बोलिए, मैं तो बहुत आशा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ कि कम से कम बड़े भैया जब मेरे साथ ऐसा क्या तो कम से कम भाभी तो सहारा होगा। भैया न तो भोजा गाछ में झहरे छै, लेकिन भाभी ऐसा नहीं, अगर तुम कहोगी तो बड़े भैया हो सकता है मान जाएगा भाभी। यहाँ हमरा जीवन भर रखता, घर वाला रहते तो ऊपरो पिनबे तोरो आप किया बोले छा भाभी जी शायद तुम दोनों भाई सगे भाई नहीं हो। नहीं भाभी, अगर भाई रहते तो अपने भाई की वचन का पालन करते। मेरा इलाज है तोहार पति तबाह है मोछ मुनदा। वचन की पालन ना कर सके वह शेर नहीं ही जरा भाभी एक बात मैं आखिरी बात तुम्हें क्या कह कर के जा रहा हूँ। पहली बात तो यह कि इस मुख से मुझे भाभी मत बोलो। सुनो भाभी, फिर कहे एक न एक दिन जरूर जंगी रुदल का याद आएगा तुम्हें। आगे में कथी के याद या कना रखिएता एक दिन याद है तोरो
करो याद तेरा है क्या भाभी जी एहन के याद करे लागे तो लोग दुनिया में करते रहो जीवन करे छे इनके कारत सोना हे यार कभी याद नहीं करूंगी मन है झेली भगाई देतिया जाओ मैं जा रहा हूँ हमें तो जबे करबे लेकिन आगे कह दे छिए एगो बात कान खोल के सुन वीर के मोहबा नहीं आब अयब तो चूरू भर पानी में मुड़ी रगड़ कोन ही मर जाब लेकिन वीर नहीं भाभी मर जा नहीं धान तो भजे ढहरे छै ये ढहरे छै ऐसा वचन मत बोलो भने रहबे असगर अब डबल काम हेते हम बैठ के खेबे ओइ सोतिन के बेटी से खटबे कनिएटा हा 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 खिया